हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये ACC 501 के फाइनल के MCQs हैं सॉल्व। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब इसके अंदर हम जैसे बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स फॉर स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक प्लेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या कहलाता है? मॉर्गेज, डिबेंचर्स, कोलैटरल और नोट पेबल। तो सही आंसर है डिबेंचर्स। इसी तरीके से अकाउंटिंग डेफिनेशन जो है वो इसमें से क्या है, उसके अंदर क्या है कि इनकम इज इक्वल टू करंट एसेट्स करंट माइनस करंट लाइबिलिटी नहीं, इनकम इज इक्वल टू फिक्स एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी नहीं, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस करंट लाइबिलिटी नहीं, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये है आपकी डेफिनेशन। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिटर्न रिफ्लेक्ट टू द परसेंटेज चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ मनी हैविंग? नॉमिनल रिटर्न, रियल रिटर्न, इन्फ्लेशनरी रिटर्न, नन ऑफ अबव। तो सही आंसर है नॉमिनल रिटर्न। अब विच रियल रेट इज डैश ऑल इंटरेस्ट रेट विल बी ट्रेंड टू बी? क्या होता है? तो लोअर हायर, हायर लोअर, हायर हायर, नन ऑफ अबव। सही आंसर है हायर हायर। In which type of market previously issued security are trend among the investors? Primary, secondary, tertiary और none of above। तो secondary market है। Investor will be dash if the IRR does not exceed the required returns otherwise set। यानी कि मतलब कि अगर IRR जो है वो आपका जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा रिटर्न रिक्वायर्ड रेट से, तो क्या करेगा इन्वेस्टर? एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, या रिजेक्ट एक्सेप्ट करेगा। यानी कि मतलब एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि मतलब रिजेक्ट कर रहा है एक चीज़, फिर दूसरी चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है। अब विच मोस्ट ओन ऑफ द फॉलोइंग टू वोटिंग अगेंस्ट द मर्जर्स प्रपोजल फॉर अनदर कॉर्पोरेशन डैश? प्रेफरेंस शेयर वाले, डिबेंचर्स वाले, कॉमन स्टॉक वाले, क्यूमुलेटिव डिविडेंड स्टॉक। तो जाहिर सी बात है कॉमन स्टॉक वालों के पास, कॉमन स्टॉक मतलब जो असल जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के, वो उनके पास होती है पावर, तो वो करते हैं। और फिर इसके आगे फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉमन कम अंडर विच टाइप ऑफ कैपिटल बजट क्राइटेरिया? डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया, अकाउंटिंग क्राइटेरियाज और पेबल क्राइटेरिया और नन अबव। तो इसका है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया। सपोज कर लें, क्या करना है, सपोर्ट कर लें यू हैव 1,000 रुपये डिपॉजिट, 10,000 रुपये डिपॉजिट है, वन डे विच रिटर्न चेक कितने का आप रिटर्न कर रहे हैं? वो रिटर्न कर रहे हैं 2,000 रुपये का, डिपॉजिट कर रहे हैं कितने का? और आप 4,000 रुपये। तो व्हाट इज़ योर कलेक्शन फ्लो? तो आपको कितना होगा? 4,000 प्लस 2,000 या प्लस 4,000। तो सही आंसर है 4,000। इसी तरीके से जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रुप ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक्स बॉन्ड्स हेल्ड टू बी इन्वेस्टर्स? तो ग्रुप ऑफ एसेट्स को क्या कहते हैं? स्टॉक बंडल्स नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, नन ऑफ अबव नहीं, पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी कि मतलब जितनी भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, आप इस पोर्टफोलियो के अंदर आप अक्सर सुनते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेज करो, पोर्टफोलियो मैनेज करो। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी, यानी कि डिबेंचर्स भी आ गए, उसके अंदर बॉन्ड्स भी आ गए, शेयर्स भी आ गए। तो उसको एक साथ कोलैटरल अगर आप यानी मतलब बोलेंगे तो बोलेंगे मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टिंग्विश टू द मीन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और इसका आंसर है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अपॉर्चुनिटी लूज फॉर हैविंग इनएडिक्वेट इन्वेस्टर टर्म एज डैश? कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्टोरिंग कॉस्ट या सेफ्टी रिजर्व कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है तो रिजर्व सेफ्टी रिजर्व कॉस्ट होगी। इसी तरीके से व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ़ यू नेट सेल्स इस कितना? 400 यूनिट जो है, फिक्स कॉस्ट 30 है और कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी 5 है। तो आप इसका एक फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा, उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 69 आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से द कॉमन स्टॉक इक्विटी ऑफ द फर्म क्या है? द रिक्वायर्ड रिटर्न रेशियो ऑन द कॉमन स्टॉक, द यील्ड टू द
میچور آن دا بانڈ, اور پھر اس کے بعد ہے کہ مارکیٹ پریمیم, مارکیٹ رسک پریمیم, اور صحیح آنسر ہے آپ کا رسک فری ریٹ, یعنی کہ مطلب کاسٹ آف کامن اکویٹی آف دا فرم کیا ہے کہ رسک فری ریٹ ہے وہ. بک ویلیو جو ہے وہ کتنی ہی ہے, وہ ہے آپ کی 50,350 روپے. ایٹ دا اینڈ آف 3 years ول بی دا آفٹر ٹیکس کیش فلو فرام دا سیلز اف وی سیلز 30,000 ایٹ دا ٹائم. تو ٹیکس ریٹ کتنا دیا ہوا 34%, تو آپ کا صحیح جو آنسر آئے گا 36,919 آئے گا. واٹ ول بی دا ویریئنس اف دا اسٹینڈرڈ ڈیویشنز ریٹ آف ریٹرنز از 0.2829, تو آپ کا 0.08 دیا ہوا ہے, 0.0829 دیا ہوا ہے, 0.531 دیا ہوا ہے. یہی آنسر صحیح ہے 0.5 والا, اور کین ناٹ بی ایسٹیمیٹ وداؤٹ مور انفارمیشن, تو یہ آنسر ہے. اب وچ آف دا فالوئنگ از دا ڈفرینس بٹوین کرنٹ اکاؤنٹ اینڈ کرنٹ لائبلٹی, تو اس کا کیا ڈفرینس ہے, وہ ہے ورکنگ کیپٹل. صحیح آنسر ہے آپ کا. اسی طریقے سے پوزیشن پروفٹ وچ آف دا فالوئنگ ڈسٹریبیوشن امنگ دا شیئر ہولڈر, ڈویڈنڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, نہ ریٹین ارننگ دی جاتی, نہ کیپٹل گین, اور کوئی اور سی انٹرسٹ وغیرہ بھی نہیں دیا جاتا. وچ آف دا فالوئنگ سیٹ آف دا کیش فلو ریپرزینٹ دا چیلنج ان دا فرم ٹو دا ٹوٹل کیش فلو ٹو اکر ایز ڈائریکٹ ریزلٹ آف ایکسیپٹنگ انکریمنٹل کیش فلو. نہیں, غلط ہے. نیگیٹو کیش فلو, نیگیٹو کیش فلو تو کبھی ہوگا ہی نہیں. اب ظاہر ہے جب نیگیٹو کیش فلو آ گیا, یہ آنسر نہیں ہے, تو آل اوور اب بھی آنسر ختم ہو گیا, تو ریلیونٹ کیش فلو آئے گا. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے پرابلم ڈیٹرمائن انکریمنٹل کیش فلو, تو مرچنڈائزنگ کاسٹ, سنک کاسٹ, اپرچونیٹی کاسٹ, تو صحیح آنسر ہے مرچنڈائزنگ کاسٹ. ڈیش costs reflect to the cash flow between the that could be generated for asset and already owns and provide not used to be a question dash. یعنی مطلب وہ کال جو آپ کی یعنی مطلب یوز نہیں ہو رہا, پروجیکٹ یہاں پہ استعمال نہیں ہو رہا, تو کون سی کہلائی, اپرچونیٹی کاسٹ, فکس کاسٹ, ویریبل کاسٹ یا سنک کاسٹ. ایسے تو وہ پیسہ جو استعمال نہیں ہو رہا اور آپ کا پیسہ ویسٹ ہے, تو اس کو سنک کاسٹ کہیں گے. اوور آل ویٹیج ایوریج کاسٹ آف کیپٹل composed of a weighted average, the cost of common equity and the cost of debt. آنسر یہی صحیح ہے. اور دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں, the cost of common equity and the cost of preference stock, that cost is preference stock and the common debt. اور پھر اس کے آگے cost of common equity cost preference stock, تو آنسر ہے common of equity cost. اب وچ آف دا فالوئنگ از کریکٹرسٹکس آف پریفرنس شیئرس. پریفرنس شیئرس کے اندر کیا یعنی کہ مطلب کریکٹرسٹکس ہوتی ہے, دیر شوڈ ناٹ ٹو بی liquidation value, the stock held credit rate quite difference from the bond, and the stock have not any kind of priority over the common. Dividend on this stock can be cumulative, تو یہ بات جو ہے وہ ڈویڈینڈ جو ہے وہ کیومولیٹو کیا جاتا ہے ان پہ. اب which of the following indifference between think or not think the investor, NPV is greater than 0, NPV is equal to 0, NPV is less than 0, or all above given option. تو صحیح آنسر ہے NPV is equal to 0. According to the second MM proportionate cost equity does not depend upon which of the following dash required return of the firm assets from cost debt asset from stockholder or from debt equity ratio. تو صحیح آنسر ہے from stockholders. Which of the following is a type of risk influence a large amount of asset? That's unsystematic risk, diversifiable risk, asset preference risk. تو آنسر صحیح کیا ہے, systematic risk. Which of the following is an example of unsystematic risk? کیا ہے, increase in recession, rise in return interest rate, rise in inflation, or strike calls in a company. تو صحیح آنسر ہے اسٹرائک. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریسیشن بڑھ جائے, اس میں آپ کی انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے, کوئی آپ کا اختیار نہیں ہونا, انفلیشن بڑھ جائے تو اس میں بھی آپ کی کوئی وہ نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں آپ کی ہاں. لیکن اسٹرائک جو ہے وہ
आपकी वजह से है, तो इसकी वजह से ये आंसर है. Set of possible value that random variable can be accused and associate probably of occur reference. क्या है? Probability distribution, expected return, standard deviation, coefficient of variance. तो probability distribution. Shortage or restocking cost that will inventory क्या करती है? राइज करती है, डिक्लाइन करती है, रिमेन अनएफेक्टिव. ऐसे तो शॉर्टेज और रीस्टॉक होगा तो क्या करेगी? इन्वेंट्री लेवल जो होगा वो डिक्लाइन ही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटिवेट रेफर टू द नीड ऑफ होल्डिंग कैश टू सेटिस्फाई नॉर्मल डिसबर्समेंट एंड कलेक्ट एक्टिविटी एसोसिएट विद द फर्म ऑनगोइंग ऑपरेशंस. तो क्या है? स्पेकुलेटिव मोटिव, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और पर्सनल मोटिव. तो ट्रांजेक्शनल मोटिव यानी कि मतलब ऐसी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, पैसे आएंगे जाएंगे, तो वो ट्रांजेक्शन मोटिव होगा. अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज कैन ड्रामेटिकली अल्टर द पे ऑफ टू द शेयर होल्डर. फाइनेंशियल लेवरेज रेफर टू द एक्सटेंट टू विच अ फर्म rely on the debt. Financial leverage must be affected in all over cost of capital and condition, and financial leverage cannot be affected all over the cost of capital. तो सही आंसर है आपका financial leverage must be affected overall cost of capital any condition. ऐसे आते जब financial leverage होगा तो वो तमाम की तमाम कॉस्टों को अफेक्ट करेगा. अब इस तरीके which of the following refer to the conflict of interest between principal and agent. तो मैनेजेरियल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, एजेंट प्रॉब्लम है. तो इसका आंसर है एजेंट प्रॉब्लम. प्रोडक्ट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. किसके अंदर नहीं होती? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ऐसी बात है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर है आपका, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आ गया. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मतलब यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं उसमें. तो प्रोडक्ट की कॉस्ट इन सब में तो जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं जाती. इस देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट in present value. It always be greater than 1. It decrease as the discount rate increase. It is equal to 0 with discount rate is 0. It increase as the time of period increase. सही आंसर वही था लास्ट वाला. अब which type of stock dividend grow at constant rate? Zero growth stock, constant growth stock, non-constant or none of above. तो zero growth stock. Which of the following is the price that dealer wish to pay on the share? Simple price, bid price, strike price, complex price. तो डीलर कौन सा देना चाहता है? स्ट्राइक प्राइस. सपोज करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की? 1,16,000 रुपये की. तो कैश फ्लो बिटवीन कितना हुआ? 40,000 रुपये इन द फर्स्ट ईयर, और फिर 90,000 सेकेंड ईयर और 50,000 रुपये थर्ड ईयर. द प्रोजेक्ट पे बैक कितना होगा, कितने साल का होगा, ये कैलकुलेट किया जाता है. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 3.1 ईयर जो है वो आपका आंसर आया. इसी तरीके से XYZ कॉर्पोरेशन है, वो इन्वेस्ट कर रही है किसमें? 80,000 रुपये. यूजफुल लाइफ जो है वो 4,000 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर. द इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जो बनना है 25,000 रुपये फॉर द 2 years दैट आर 20,000 पर ईयर विच पे बैक पीरियड इज़ 3.2. यह आंसर आएगा. आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है उसके ज़रिए कैलकुलेट करने पे. अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर पर डॉलर इन्वेस्ट? कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू, एवरेज अकाउंटिंग पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिटेबल इंडेक्स? सही आंसर वही था लास्ट वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ कैश फ्लो शुड बी कंसिडर इन द डिसीजन एट द हैंड? किसमें रेलिवेंट कैश फ्लो है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन? नहीं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है वो आपके डिसीजन के लिए यानी कि बता इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा. अब ओवरऑल वेटेज एवरेज कॉस्ट जो है वो कंपोज होती है किस पे? वो द कॉमन स्टॉक इक्विटी और फिर कॉमन स्टॉक इक्विटी एंड प्रेफरेंस कॉस्ट, और फिर इसका स्टॉक दैट प्रेफरेंस एंड द कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड द कॉमन इक्विटी द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस. तो इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट. अब which of the following describe how product move through the current asset? तो कैश साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, करंट साइकिल, none above.
गिवन ऑप्शन. तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो आपको करंट एसेट यानी मतलब की तरफ से करने में मदद मिलती है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग is the time between sales of inventory and collection of receivable? Inventory period, accounting receivable period, collection period, accounting payable period. तो सही आंसर है अकाउंटिंग रिसीवेबल पीरियड, क्योंकि कितनी दिन में आपको रिकवरी हो रही है इसमें. अब जो what will be the cash flow between if we sell for 4 लाख रुपए का सामान बेचें और रिसीवेबल जो है वो आपका 70,000 से पड़ रहा है, तो 4 लाख को माइनस करते हैं 70,000 से, तो वो आपका 3,30,000 रुपये आ जाएगा आंसर. अब स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो इन्वेस्टमेंट ए की जो है वो 19,000 है और बी की जो है वो 28,000 रिस्पेक्टिवली. तो इसमें क्या है, ए इज़ मोर vital than B, A is more equal vital than B, and B is less than vital than A, और इन्वेस्टमेंट B is more vital. ऐसे तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी ज़्यादा मिल रही है, तो B is more vital than A. Value of the firm of cash flow dash the value of the firm is maximized with when the WACC is minimized. इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद द यूनिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज. सेलेक्ट करेक्ट आंसर. फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, फंक्शनल रिस्क, नन ऑफ दिस ऑप्शन. तो बिजनेस रिस्क जो है वो सही ऑप्शन. अब विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द सिचुएशन विच द इन्वेस्टर लोन आउट ऑफ मनी. सिलेक्शन करेक्ट. ऑप्शन क्या है, लेवरेज, लेवरिंग और अनलेवरिंग, और दूसरा है लोन. तो सही आंसर है अनलेवरिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड इंक्रीज कैश एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो इंक्रीज करंट एसेट अदर देन कैश, ऐसी बात है उसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं. अब इंक्रीज इन डेप्ट फाइनेंशियल राइजिंग रिजल्ट रिक्वायर्ड रिटर्न्स equity because the risk borne by the investor and increase is called financial risk, business risk, fundamental risk. तो financial risk है. What happened to the cash cycle if the payable period is lengthened? तो cash cycle जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी. अब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो आपकी 2,500 मिलियन है, और टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द डेप्ट जो है वो 150 है. तो आपको परसेंटेज बतानी है कि व्हाट परसेंटेज द फर्म फाइनेंशियली इक्विटी, तो 62% इक्विटी है. इसी तरीके विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू द स्टैंडर्ड डिवीजन. डिसबर्समेंट मीनिंग ऑफ. सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, expected return, standard deviation, and coefficient of variance. So expected returns. Which of the following is a recipe of inventory? Pay for it. Operating cycle, cash cycle, current cycle. None of these given option. इसी तरीके से which of the following is the time between receipt of inventory and payments? क्या कहलाता है. सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन का ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, करंट साइकिल, या नन अबव. तो इसका सही आंसर है नन अबव.